हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे संस्कृत क्लास 9th की, जिसका कि प्रथम चैप्टर है भारती वसंत गीते। ये एक श्लोक है जो कि कवि ने सरस्वती माता से कुछ इस ढंग से कहा है जो कि बड़े ही खूबसूरत तौर पर पूरे ही पंक्ति पर बताया गया है। ठीक है, तो इसका जो शीर्षक है भारती वसंत गीते, इसका मतलब कुछ ये है कि भारती ये एक शब्द, वसंत ये एक शब्द और गीति ये एक शब्द। तो मतलब कि ये तीन शब्दों से मिल करके इसका शीर्षक बना हुआ है, जिसका मतलब ये होता है कि भारती मतलब कि अपना भारत, इंडिया। ठीक है, देन वसंत का मतलब होता है स्प्रिंग सीजन, वसंत ऋतु, तो स्प्रिंग सीजन। आपको पता होगा कि इंडिया में 3 सीज़न होते हैं, समर्स, विंटर्स एंड स्प्रिंग्स। तो ये जो स्प्रिंग सीज़न है ये कुछ इस प्रकार का होता है जहाँ पर कि मतलब जो पुरानी पत्तियाँ हैं वो झड़ जाती हैं और नए पत्ते उगने चालू होते हैं और पूरे ही पर्यावरण में एक खुशनुमा माहौल होता है। तो उस भारत के उस समय के गीते ही मतलब कि गीत मतलब कि सॉन्ग। ठीक है, तो अब आते हैं हम हमारे श्लोक पे। तो निनादय नवीनामय वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः वसंते लसंतीः सरसाः रसलाः कलापाः ललित कोकिला काकली नाम। अच्छा बच्चों, आपको जो पीडीएफ के नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं उन्हें आप अपने सामने ही रखिएगा। मैं स्क्रीन पर भी वही खोली हुई हूँ, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग वो बढ़ेगी इसमें, क्योंकि मैंने पूरे हिंदी के जो अनुवाद हैं उस नोट्स में दिए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। निनादय नवीनामय वाणी वीणा, इस पंक्ति का अर्थ ये होगा कि निनादय का मतलब होता है कि बजाइए। नवीनामय, अब इस नवीनामय शब्द में 2 शब्द जुड़े हुए हैं जो कि है नवीनम धन अय। अय का मतलब होता है हे, मतलब कि हम किसी को पुकार रहे हैं, उस तरीके से इस शब्द का यूज हुआ है कि अय वाणी। वाणी मतलब कि सरस्वती देवी। हम संस्कृत में सरस्वती देवी को हम इसमें वाणी बोलते हैं। ये साइड में आपको इमेज दिख रही होगी। तो हे सरस्वती देवी, नवीनम का मतलब होता है नया। ठीक है, और फिर वीणाम का मतलब होता है वीणा। ये जो उन्होंने अपने हाथ में लिया रखा है ना, इस इंस्ट्रूमेंट को हम वीणा बोलते हैं। तो इस लाइन में कवि ये बोलना चाहते हैं कि हे सरस्वती माता, अपना नया वीणा बजाइए। ठीक है, तो हे सरस्वती माता, अपना नया वीणा बजाइए। मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम। ठीक है, तो मृदुम का मतलब होता है मधुर, गाय का मतलब होता है गाइए, गीतिम का मतलब होता है गीत या फिर सॉन्ग, ललित मतलब कि सुंदर, सुंदर जो कि शोभनीय हो, नीति मतलब नीतियों से युक्त हो। लीनाम का मतलब युक्त और नीति का मतलब नीतियों से। नीतियों मतलब कि ओपिनियन या व्यूज़, मतलब आपके व्यूज़ क्या हैं या कोई क्या सोचता है, क्या हमारे बारे में समझता है, ये सारी चीज़ों से एक युक्त गाना गाइए जो कि बहुत मधुर है। तो मधुर गीत गाइए हे सरस्वती माता, जो कि सुंदर और नीतियों में लीन है। ठीक है, नीतियों से युक्त है। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः। अब मधुर मतलब मीठा, मंजरी का मतलब होता है आम के फल। आम के फल मतलब कि आम्रफल। आम्रफल जो कि स्प्रिंग सीजन में आपको बहुत देखने को मिलते हैं आम के पेड़ों पर, जैसे कि स्क्रीन, हाँ, जैसे कि ये है, देखिए, ये आपको साइड में इमेज में शो कर रही हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए, जैसे ये आम के फल हैं जो कि पेड़ पर आ जाते हैं। ठीक है, पिंजरी मतलब कि पीले रंग, भूत मतलब हो गई है, मालाहा मतलब पंक्ति। ठीक है, तो जो मधुर आम के फल की जो पंक्तियां हैं, मधुर आम के फल वाले पेड़ों की जो पंक्तियां हैं वो पीली हो गई हैं, क्योंकि उस पर आम के फल आ गए हैं। तो अब वो पेड़ जो है वो पीला हो गया है। ठीक है, तो पीला हो गया है अपनी पंक्ति में। अब आपने देखा होगा कि आम के बगीचे में आम के जो पेड़ होते हैं ना, वो एक पंक्ति में होते हैं। जैसे कि
ये वाला इमेज ही आप देख लीजिए। इसमें जो आम के पेड़ हैं वो देखिए पंक्तियों में लगाए गए हैं, ये देखिए। तो वैसे ही यहाँ पे पंक्तियों में लगे हुए आम के जो पेड़ हैं वो पीले हो गए हैं अपने मधुर आम के फल आने से, ठीक है। वसंते लसंती सरसा रसालाहा, वसंते मतलब वसंत ऋतु में, स्प्रिंग सीजन, इन स्प्रिंग सीजन। लसंती मतलब सुंदर लगते हैं, मतलब शोभनीय लगते हैं। क्या शोभनीय लगते हैं? सरसा रसालाहा, सरसा मतलब मधुर, रसालाहा मतलब आम के पेड़। जो मधुर या मीठे आम के पेड़ हैं वो वसंत ऋतु में बहुत ही शोभनीय लगते हैं, ठीक है। नो वी डू नॉट टेक रिस्क, हम इसे हटाते हैं, हाँ ओके फाइन। सो कलापाहा ललित कोकिला काकली नाम। कलापाहा का मतलब होता है समूह, समूह मतलब कि ग्रुप, ठीक। और ललित मतलब सुंदर या शोभनीय। कोकिला मतलब होता है कोयल, कोयल मतलब कुकू बर्ड, जो कि आपको अधिकतर स्प्रिंग सीजन में सुनने को मिलेंगी, जिनकी भाषा बहुत ही मधुर होती है, जो कि कानों को सुनने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। फिर काकली नाम, काकली नाम मतलब होता है कोयल की आवाज़। तो कोयल की आवाज़ जो कि बहुत ज़्यादा मधुर और सुंदर होती है वो भी अपने समूह में आ चुके हैं आम के पेड़ पर, ठीक है। तो अब वसंत ऋतु में क्या सुंदर लगते हैं? आम, मधुर आम के पेड़ और उन पर बैठे हुए कोयलों का जो झुंड है जो कि मधुर संगीत गा रहा है, ठीक है। तो अब इस पूरे ही श्लोक को हम एक बार वापस से पढ़ेंगे और इसका अर्थ समझते जाएंगे हिंदी में, ठीक है। इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं हम, इसको मैं रब कर लूँ, हाँ। तो अब देखिए, निनादय नवीनामय वाणी वीणाम, हे सरस्वती माता अपना नया वीणा बजाइए। मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम, मधुर गीत गाइए हे सरस्वती माता जो कि नीतियों से युक्त हो या नीतियों में लीन हो। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाहा, मधुर मतलब मीठे आम के फल के पेड़ जो हैं वो पीले हो गए हैं अपनी पंक्ति में। वसंत ऋतु में अच्छे लगने वाले या सुंदर लगने वाले मधुर आम के पेड़ हैं जिसमें कि कोयल का समूह आके बैठा है जो कि बहुत ही मधुर स्वर में अपना गाना गा रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से आप अगर अपने दिमाग में ये चीज़ का इमेजिनेशन डालें तो आपको एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट दिखेगा। इसीलिए भारत में जो ये ऋतु होती है वसंत ऋतु, इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो अब इसका जो सेकंड वाला पैरा है ना बच्चों, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। एक लास्ट बचा बस सीबीएसई का बस। अरे ओ नहीं आया क्या? उससे देख के बता नहीं काम आया तो आईपैड का नहीं मैं ले जाऊँ ना। अरे यार ये आया नहीं क्या आज? 23 है, हाँ।